गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो भी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर कैम्ब्रिज वालों की जो बुक है आपके इंग्लिश सीखने का सही तरीका। ओके, तो ये जो आप बुक ले लेना, 200 रुपये की भी किताब नहीं है। और अब हम कर रहे हैं इसमें 48 यूनिट की एक्सरसाइज। 48 यूनिट यानी लेसन मैंने कर दिया है। ओके, और ये इसमें मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ उसके अंदर जो है। ओके, तो देखो इसमें कहता है ये, यहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो देखो पहला इसमें एक्सरसाइज के अंदर कहता है कि आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए विद आई डोंट नो या विद आई डोंट नो, वेयर, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं इसके अंदर ये जो है इसमें आप जो है ये जो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे आपने कहा ना वेयर इज़ पॉला, पॉला कहाँ है, लेकिन जैसे आप लगाते हैं उससे पहले उस क्वेश्चन से पहले कुछ और सेंटेंस लगा देंगे तो यहाँ पर इसकी वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इज़, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर इज़ पहले आ रहा है, लेकिन जैसे ये आपका डू यू नो पहले लग जाएगा तो इज़ कहाँ आएगा, पॉला के बाद। डू यू नो वेयर पॉला इज़, क्या आप जानते हैं पॉला कहाँ है। यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन है ये, वेयर इज़ मतलब वेयर इज़ पॉला, पॉला कहाँ है, तो इज़ कहाँ आ रहा, पॉला से पहले। लेकिन जैसे डू यू नो लगा तो इज़ कहाँ चला गया, बाद में। ये मैं करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर हम साथ साथ देखेंगे इसके अंदर ये। तो देखो इसके अंदर क्या कहता है इसमें, हैव योर फ्रेंड्स गॉन होम, हैव योर फ्रेंड्स गॉन होम, क्या आपके फ्रेंड जो हैं वो घर चले गए हैं, क्या आपके फ्रेंड्स घर चले गए हैं। ठीक है, तो जवाब देना तो आपने जवाब देना वेयर, आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन। तो देखो ये सेंटेंस क्या बना होगा, ये यहाँ पर करना वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, क्या वेयर आ जाए, वेयर हैव दे गॉन, क्वेश्चन ये बना होगा ना, वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग सही समझ में आ रही है ना, सुबह सुबह का टाइम हो रहा, सर्दी हो रही। वेयर हैव दे गॉन, अच्छा हैव कहाँ आ रहा है, दे से पहले, लेकिन जैसे ही ये लगेगा आई डोंट नो, तो देख लो आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये हैव कहाँ चला गया, हैव देव के बाद में। ठीक है ना, तो कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर दे हैव गॉन, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर दे हैव गॉन, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं। अच्छा, इज केट इन हर ऑफिस, क्या केट अपने ऑफिस में है, इज केट इन हर ऑफिस, क्या केट अपने ऑफिस में है। तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है तो वेयर, तो आपने कहा आई डोंट नो वेयर शी इज़, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो वह कहाँ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेयर इज शी, वेयर इज शी, वेयर इज शी। ठीक है, तो यहाँ पर इज शी से पहले आ रहा है, लेकिन जैसे आप लगाएंगे आई डोंट नो, क्या आई डोंट नो, आई डोंट, तो मैं वैसे बोल दूँ आई डोंट नो, तो ये इज़ जो है ना, आई डोंट नो जैसे इससे आगे आ गया तो इज़ यहाँ आएगा। तो आई डोंट नो वेयर शी इज़, मेरे साथ साथ बोलना, तो आपको बोल बोल के मैं लिखूंगा तो इतना सही नहीं रहेगा जितना कि आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको आएगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर शी इज़, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर शी इज़, तो इज़ कहाँ आ गया, बाद में। ओके, आई डोंट नो वेयर शी इज़, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो अब आपने क्या काम करना है कि देखो यहाँ फ्रेंड्स की जगह सब्जेक्ट चेंज कर देना, यूर फ्रेंड्स की जगह यूर पेरेंट्स कर दिया, तो आपको एक नया सेंटेंस मिलेगा। फिर बोलने की प्रैक्टिस करना, वेयर, ठीक है, हैव योर पेरेंट्स गॉन होम, क्या आपके पेरेंट्स घर चले गए, हैव योर पेरेंट्स गॉन होम। तो आपने कहा आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तो दे किसके लिए लगा, माई पेरेंट्स के लिए, दे का लगा यहाँ पर योर फ्रेंड्स के लिए, तो सब्जेक्ट चेंज कर देना, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। तो सेंटेंस बोलने की आपको प्रैक्टिस मतलब आदत लगेगी बोलने की ना। ओके, अच्छा इसमें आगे कहता है ये भी जैसे इसमें हो गया केट की जगह माई फादर, हिज फादर वगैरह वगैरह लगा देना है इसमें। अच्छा नेक्स्ट, इज़ द कासल वेरी ओल्ड, कासल मतलब फोर्ट होता, फोर्ट, ठीक है, मतलब FORT, फोर्ट, किला, FORT, किला। इज़ द कासल वेरी ओल्ड, क्या महल बहुत पुराना है। ठीक है, तो वो पूछता है तो आपने तो हाउ ओल्ड
इज़ द कासल वेरी ओल्ड, क्या कासल बहुत पुराना है? हाउ ओल्ड, तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना पुराना है, तो ये क्या होगा, ये क्या बना होगा इसमें, हाउ ओल्ड, ठीक है, ये पूछ रहा है इज़ द कासल वेरी ओल्ड, तो क्वेश्चन क्या बना, मुझे हाउ कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज कासल, कासल कितना पुराना है, तो लेकिन जैसे ही आई डोंट नो लगेगा तो हाउ ओल्ड एक साथ आएगा, फिर इस जो है ना वो बाद में आएगा कासल के, तो क्या बना, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता हाउ ओल्ड द कासल इज, आई डोंट नो हाउ ओल्ड द कासल इज। वैसे तो क्वेश्चन क्या बना, हाउ ओल्ड इज द कासल, एक्चुअली मैंने लिख भी दिया लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जो सुनोगे ना आपको, तो आपको दिमाग में कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर चल रही होगी, वो जो है ना उसका बनाने का तरीका, फॉर्मेशन। तो हाउ ओल्ड इज द कासल, हाउ ओल्ड इज द कासल, हाउ ओल्ड इज द कासल, कासल महल कितना पुराना है, लेकिन जैसे ही लगाया आई डोंट नो हाउ ओल्ड द कासल इज, देख रहे हो ना जो पोजीशन देख रहे हो, इसका हो गया वो बाद में आ गया, आई डोंट नो मुझे नहीं पता हाउ ओल्ड द कासल इज, और मेरी तरह बोलने की कोशिश भी करा करो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता हाउ ओल्ड द कासल इज, कासल कितना पुराना है। अच्छा, विल पॉल बी हियर सून, क्या पॉल यहाँ पर जल्दी आएगा, क्या पॉल यहाँ पर जल्दी आएगा, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो कब आएगा, मुझे नहीं पता वो कब आएगा, तो वो कब आएगा की इंग्लिश क्या होगी बोलो जरा, वैन विल ही बी हियर, वैन विल ही बी हियर, क्या वैन विल, देखो वैन विल ही बी हियर, वैन विल ही बी हियर, वो यहाँ पर कब होगा, वो यहाँ पर कब होगा, वैन विल ही बी हियर। अच्छा, जैसे आई डोंट नो लगाएंगे, मुझे नहीं पता वो यहाँ कब होगा, तो ये विल कहाँ आएगा, ये यहाँ पर ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट है ना ही, तो ओके, तो क्या बनेगा, आई डोंट नो वैन ही विल बी हियर, आई डोंट नो वैन ही विल बी हियर, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कब आएगा, तो क्या बनाया आपने, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वैन ही विल बी हियर, मेरे साथ साथ बोलो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वैन ही विल बी हियर, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वैन ही विल बी हियर, वो यहाँ कब होगा। वॉज ही एंग्री बिकॉज आई वॉज लेट, वॉज ही एंग्री बिकॉज आई वॉज लेट, क्या वो गुस्सा था क्योंकि मैं लेट था, वॉज ही एंग्री, क्या वो गुस्सा था, क्या वो क्रोधित था, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट हो गया था, वाई, मुझे नहीं पता वो क्यों गुस्सा था, ठीक है, तो अच्छा देखो वो क्यों गुस्सा था, उसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई वॉज ही एंग्री, वाई वॉज ही एंग्री, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गुस्सा क्यों था, वाई वॉज ही एंग्री, सुनो मेरी बात सुनना गौर से, वाई वॉज ही एंग्री, वाई वॉज ही एंग्री, वो क्रोधित क्यों था, लेकिन आई डोंट नो जैसी लगेगा तो वॉज, ठीक है ना, बाद में चला जाएगा, तो देखो आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम, वाई ही वॉज एंग्री, आई डोंट नो वाई ही वॉज एंग्री, ही वॉज, तो पहले क्या था, वाई वॉज ही एंग्री, क्या देखो जरा सा भी डाउट नहीं छोड़ने दूंगा, रहने दूंगा, वाई वॉज ही एंग्री, वो गुस्सा क्यों था, वाई वॉज ही एंग्री, वॉज कहाँ रहा, ही से पहले, लेकिन जैसे ही आप आई डोंट नो लाओगे तो वॉज कहाँ चला जाएगा, ही के बाद, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वाई ही वॉज एंग्री, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वाई ही वॉज एंग्री, मुझे नहीं पता वो गुस्सा क्यों था, क्रोधित क्यों था। नेक्स्ट, हैज़ सैली लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, क्या सैली यहाँ बहुत टाइम से रह रही है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन मतलब जा रहा है रहा है, रही है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें करवा दिया है, देख लेना इसके अंदर, और मैंने खुद का भी करवा दिया है, उसमें दे रखा है ज़िंदगी भर का कोर्स, तो आप देख लेना उसे। तो कहता है हैड सैली लिव्ड, और अभी तो बहुत सारे टेंसेस बनाने हैं मेरे को जो है ना, मतलब टेंसेस के आपके नए वीडियो भी बनाऊंगा बड़े वाले, लेकिन रेगुलर फी खत्म होने का वेट कर रहा हूँ अभी मैं, बस
कहता हैज़ सैली लिव्ड हियर लॉन्ग टाइम, क्या सैली यहाँ बहुत समय से रह रही है। हैज़ सैली लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, क्या सैली यहाँ बहुत समय से रह रही है। एक्चुअली यहाँ पर जैसे आपको ये नहीं सेंटेंस के देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रायरी मतलब निकल रहा है, तो ये आप क्या आप बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर एक्चुअली तो आप अभी तो भाई आप यार पूरा पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आप क्या काम कर सकते हैं, सैली की जगह योर फादर कह दो। जैसे किसी लड़के से पूछ लो क्या तुम्हारे पिताजी यहीं से शुरू से ही रह रहे हैं क्या, यही रहते हैं क्या। हैज़ योर फादर लिव्ड हियर लॉन्ग टाइम, क्या तुम्हारे पापा बहुत टाइम से रह रहे हैं। या फिर आप जो है यू लगाओगे तो हैव लग जाएगा, हैव यू लिव्ड हियर लॉन्ग टाइम, क्या आप यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। तो सब्जेक्ट चेंज करके आप जो है आप सेंटेंस नए नए बना सकते हो, फिर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न, दिस इज़ वन ऑफ द ओके वन ऑफ द वेज वन कैन लर्न इंग्लिश। मतलब इनमें मतलब आप इस ढंग से इंग्लिश सीख सकते हो। तो कहते हैं ठीक है, तो आप चेंज कर दिए, हैज़ सैली लिव्ड हियर अ लॉन्ग टाइम, क्या सैली यहाँ बहुत लंबे समय से रह रही है। हाउ लॉन्ग, मुझे नहीं पता। अब कहते हैं मुझे नहीं पता वो कब से रह रही है, मुझे नहीं पता वो कब से रह रही है। तो यहाँ पर देखो क्या बना होगा, वो सैली कब से रह रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ शी लिव्ड हियर, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़ शी लिव्ड हियर, हाउ लॉन्ग हैज़ शी लिव्ड हियर, हाउ लॉन्ग। तो देखो हाउ लॉन्ग इसके बाद हैज़ आ रहा है, डब्ल्यू फैमिली एक ही मान के चलो, इसे हैज़ आ रहा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट से पहले लग रहा है। लेकिन जैसे आई डोंट नो लग गया तो हैज़ कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। और फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर करके ना प्रैक्टिस करना, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे बनता है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। कहते हैं हाँ सैली लिव्ड हियर लॉन्ग टाइम, क्या सैली यहाँ बहुत लंबे समय से रह रही है। आप कह रहे हैं आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड हियर, आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। हाउ लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड हियर, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। हाउ लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड हियर, मेरे साथ बोलो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, हाउ लॉन्ग मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड हियर, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, हाउ लॉन्ग शी हैज़ लिव्ड हियर, वो यहाँ कब से रह रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता, पूछो मत ना। आगे कहता है नेक्स्ट। अच्छा देखो इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस पूरे करो। हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। डू यू नो, क्या आपको मालूम है। हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, अच्छा देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई। अच्छा इसमें डू लग रहा है एरोप्लेन्स के हिसाब से, अगर सिंगुलर होता तो डज लग जाता, अगर सिंगुलर होता यहाँ पर, अगर ये सिंगुलर होता ना यहाँ पर जैसे एन एरोप्लेन होता तो डज लग जाता, मोहन होता तो डज लग जाता। अच्छा जब हमें पता है कि जैसे डू यू नो लग गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये जो है तो आपको ये ना हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, ये ना पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेज में आप हेल्पिंग और डूडस का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर वो डूडस आएंगी भी तो वो मेन वर्ब होती हैं। समझ में आ गई। प्रेजेंट सिंपल इतना बस थोड़ा सा याद रख लो। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ के तो आ ही रहे हो, जब आ रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हो। डू डज, प्रेजेंट सिंपल में डू डज का इस्तेमाल होता है, पास्ट सिंपल में डिड का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब लग रही हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, अगर ये डू डज डिड लगेंगी हेल्पिंग वर्ब मतलब कि तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंसेज में, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, हाँ वाले वाक्यों में, तो आपका वो क्या होंगी, मेन वर्ब्स होंगी। क्या होंगी, मेन वर्ब। डू डज अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आती है तो वो मेन वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस में डू डज डिड अगर यूज़ होती है पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब होती है। क्या होती है, वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो कहता है और वो यहाँ पर आप जो है जब इसने पॉजिटिव बनाओगे तो आप देखो गायब कर दोगे इसे। ठीक है ना। डू यू नो हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, डू यू नो हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, क्या आपको मालूम है कि एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, तो डू आप खा गए। लेकिन अगर यहाँ पर एक एरोप्लेन होता तो, अगर एक एरोप्लेन होता तो हाउ डू एन एरोप्लेन फ्लाई, हाउ डज एरोप्लेन हो जाता तो डज हो जाता ना। हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई, क्या आपको मालूम है कि एक हवाई जहाज कैसे उड़ता है। तो एक्चुअली जब आप बना रहे होते तो यहाँ पर डू यू नो हाउ एरोप्लेन एन एरोप्लेन, डू यू नो हाउ एन एरोप्लेन, फिर आपका फ्लाइज हो जाता है। एस लगाते ना आप, क्या लगाते, वाई को आई में चेंज करते और ई एस लग जाता है। क्या,
वाई को आप ऐसे करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं और ई एस लगाते हैं, फ्लाई का फ्लाइज हो जाता है, फ्लाइज फ्लाइज। ओके ना। तो देखो नीचे वाले एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है ना। वेयर डज सूजन वर्क, सूजन कहाँ काम करती है। वेयर डज सूजन वर्क, सूजन कहाँ काम करती है। वेयर डज सूजन वर्क, सूजन कहाँ काम करती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ काम, सूजन वो कहाँ काम करती है। आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर सूजन वर्क्स। ये तो देखो वर्क्स आ जाए एस लग गया, क्योंकि जैसी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आपको पता है कि सूजन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाम है किसी का, तो वर्ब आप वर्ब में एस जोड़ोगे और डज नहीं लगाओगे, डज नहीं लगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में ये तो क्वेश्चन है तो डज लग रहा है, वर्ब तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो वर्क है, तो डज यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये पॉजिटिव जैसे आई डोंट नो लग गया है तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। और उस केस में आप जो है वहाँ पर जो है डज नहीं लगाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, तो वर्ब और सूजन के हिसाब से आप जो वर्ब में एस लगा दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो डू लगता है यहाँ पर, और फिर वर्ब के अंदर जैसे इसमें है वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता, ठीक है। अरे आप तो समझ जाओ, पढ़ लिया करो ढंग से, वो थंबनेल वगैरह में इनके चक्कर में मत लगा करो, कहे तो लंबे से लंबा सेंटेंस बनाए, अब आएगी इंग्लिश, ये सेंटेंस याद कर लो, बस हो गया काम, ठीक है ना। कहते बच्चे अगर ऐसी अंग्रेजी आ रही तो सब अंग्रेज घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। वो जो बोल रहे होते हैं ना, देमसेल्फ विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो खुद अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। देखो क्या था इसमें, तो वेयर इज सूजन वर्क, सूजन कहाँ काम करती है। आई डोंट नो वेयर सूजन वर्क्स, आई डोंट नो वेयर शी लगा दो, सूजन की लगी शी। आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ काम करती है। सूजन की जगह माई फादर, यूर फादर कर देना, मोहन कर देना, तो आपको बोलने में प्रैक्टिस होगी। व्हाट डिड पीटर से, पीटर ने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह पास्ट सिंपल यानी कि व्हाट डिड पीटर से, पीटर ने क्या कहा, पीटर ने क्या कहा। ओके, व्हाट डिड पीटर से, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, पीटर ने क्या कहा, तो क्या आएगा, व्हाट पीटर सैड, पॉजिटिव बनेगा तो आपका सेकंड फॉर्म द वर्ब लगती है, पता ना पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि सेकंड फॉर्म, पता ना आपको, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, क्या सेकंड फॉर्म को ही पास्ट टेंस से बोलते हैं। तो कहते हैं डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर व्हाट पीटर सैड, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट पीटर सैड, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, व्हाट पीटर सैड, पीटर ने क्या कहा, क्या आपको याद है। अच्छा, व्हाई डिड ही गो होम अर्ली, व्हाई डिड ही गो होम अर्ली, वो घर जल्दी क्यों गया। व्हाई डिड ही गो होम अर्ली, व्हाई डिड ही गो होम अर्ली, वो जल्दी क्यों गया, वो जल्दी क्यों गया। तो आप कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वाई ही वेंट, को का वेंट हो जाएगा, डिड गायब हो जाएगा, कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, आई डोंट नो, ठीक है ना। आगे देखो, आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, वाई ही वेंट होम अर्ली, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है कुत्ते के भौंकने पर, ठीक है ना। आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम, वाई ही वेंट होम अर्ली, ठीक है, मुझे नहीं पता वो जल्दी घर क्यों गया था। पता है इंग्लिश आना क्या होता है, जैसे अर्ली वर्ड है ना, अर्ली, अर्ली के अलग अलग यूजेस आने, हाउ यू कैन यूज इट, वेयर कैन यू यूज इट, वेयर यू कैन नॉट यूज इट, ओके, वाई शुड यूज इट देयर, मतलब इसे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, अर्ली, अर्ली, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्या है, फिर इसको यूज़ कैसे करके करना है, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये वो इंग्लिश होती है। ये तो अभी आप क्या सीख रहे हो, सिर्फ बेसिक सीख रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन चलो वो बात की बात रहेगी। तो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई ही वेंट होम अर्ली, मुझे नहीं पता वो जल्दी क्यों गया, आई डोंट नो वाई ही वेंट होम अर्ली, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, वाई ही वेंट होम अर्ली, वाई ही वेंट होम अर्ली, मुझे नहीं पता वो जल्दी क्यों गया। तो डिड आपका खत्म हो गया और वाई ही वेंट गो का वेंट हो गया सेकंड, क्योंकि
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो आई डोंट नो लगने के बाद वो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। और सब्जेक्ट चेंज कर देना, व्हाई डिड योर फादर गो होम अर्ली, व्हाई डिड योर फ्रेंड, व्हाई डिड मोहन, व्हाई डिड योर मदर, व्हाई डिड योर मौसी, व्हाई डिड योर बुआ, तो चेंज कर करके बोलने प्रैक्टिस करने ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आगे कहता है व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, फिल्म कितने बजे शुरू होती है, फिल्म कितने बजे शुरू होती है या कितने बजे शुरू होगी, ये आपका जो है वो फ्यूचर में भी जा रहा मीनिंग, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा लेते हैं आप, यानी कि पास्ट जो प्रेजेंट सिंपल है आप लगा लेते हैं फ्यूचर के लिए भी। तो यहाँ पर दो मतलब निकल रहे हैं इसके, व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, फिल्म कितने बजे शुरू होती है या होगी। तो कहते हैं व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, तो अभी तो प्रेजेंट की बात ले रहे हैं हम। व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन, फिल्म कितने बजे शुरू होती है। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है। व्हाट टाइम, फिर द फिल्म लगेगा, द फिल्म लगेगा और उसमें ना बिगिन्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, और डज हट के यहाँ पर बिगिन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगिन्स। डू यू नो व्हाट टाइम द फिल्म बिगिन्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट टाइम द फिल्म बिगिन्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट टाइम द फिल्म बिगिन्स, डू यू नो। देखो कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा भी, इतना मैं बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, हर टाइप का बच्चा होता है और जो पढ़ाने वाला टीचर होता है उसको हर शुरू में बेंच में बैठने वालों का ध्यान नहीं रखना होता, सबका ध्यान रखना होता है उसने, ठीक है। हाँ, तो माइंड मत किया करो, और यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर अदर्स ऑल्सो, दूसरों के लिए भी सब्र करना पड़ता है। तो कहता है डू यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हाट टाइम द फिल्म बिगिन्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट टाइम द फिल्म बिगिन्स, फिल्म कितने बजे शुरू होती है। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, दुर्घटना कैसे हुई थी। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, पास्ट सिंपल टेंस। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन्ड, ये पास्ट सिंपल टेंस है, पॉजिटिव बनेगा, सेकंड फॉर्म द वर्ब आएगी। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन्ड, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन्ड, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन्ड, के एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो है इसमें अब जो है ना, मैं ये वाला पार्ट जो है ना अलग उसमें करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया वीडियो ये जो है। ये पार्ट 2 थोड़ा सा, इसमें 3 वाले मैं अलग इसमें करूँगा, क्योंकि ये यूनिटी ऐसी है, तो क्योंकि मेरे को एक एक करके करवानी पड़ रही है आपको, ठीक है। ओके, तो बस ज़रा भी मैं अब इसे दूसरे में करते हैं ज़रा, ओके, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स।